Hello students, welcome to Extra Marks NEET. Let me ask you all a question. How is your preparation going on? Are you super confident? Do you need a little more time? Or are you super nervous? I know NEET के लिए सिर्फ 30 days are left. And this is the most crucial time to boost your score. मैं समझ सकती हूँ. If you're feeling anxious or confused about what to study, don't worry. In this video, I am going to give you a complete 30-day strategy. Subject-wise hacks and most important, एक special challenge दूंगी ताकि आप अपने NEET score को boost कर सके. If you want to know more about exam day strategy and paper कैसे attempt करना है, तो आप इस video पर click कीजिए. So stay tuned and let's get started. So the biggest mistake जो हर student commit करता है, सब पढ़ते हैं लेकिन we do not study with a plan. So let's break these 30 days into 3 game-changing phases. So phase number 1 है पहले 10 दिन. क्या करें first 10 days? हम subject-wise focus करेंगे. We will study physics, chemistry and biology with a subject-wise approach. एक क्वेश्चन पूछूं, What is the hardest subject for you while solving NEET papers? आप लोगों ने अब तक बहुत सारे NEET papers solve किए होंगे. मेरे लिए तो physics था. Physics से ही शुरू करते हैं. Physics, I agree, is the trickiest subject for many aspirants. I don't know whether you agree with me or not. So कोई भी chapter आपको physics में नहीं छोड़ना है. In case अगर आपको कोई chapter difficult लगता है, उस chapter के formulas आपको आने चाहिए. And at least आपको basic PYQ solve करने भी आने चाहिए. 12th physics आपकी strength होनी चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें 5+ क्वेश्चंस एवरी ईयर देखे गए हैं. अब आपको मैं एक और सीक्रेट बताऊँ जिसमें मार्क्स टू टाइम रेशियो ज़्यादा है. एंड अब वो यूनिट्स के नाम भी बता देती हूँ. पहला है क्लास 12 फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लास 11th फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स. हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल. सो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत ईजिली इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं. सो फिजिक्स के लिए एक मंत्र, मास्टर द फॉर्मूलेज, सॉल्व द PYQs एंड फोकस ऑन वीक टॉपिक्स. अब बात करें केमिस्ट्री के बारे में. केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड. सबसे स्कोरिंग क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री है. मैं समझ सकती हूँ 11th का इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स में जनरली प्रॉब्लम्स आते हैं. So master the formulas, try to practice PYQs for these difficult topics as well. Inorganic chemistry के लिए you need to read and revise NCERT line by line. आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे, निमोनिक्स होंगे फॉर P ब्लॉक एंड DNF ब्लॉक. उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिए. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स के लिए ज़रूर कर लीजिए. GOC रिएक्शन मैकेनिज्म के प्रॉब्लम्स ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं आपको कुछ और टिप्स केमिस्ट्री के बारे में देना चाहती हूँ. केमिस्ट्री एज सच स्कोरिंग है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन मैप टेक्निक्स ज़रूर फॉलो कीजिए. रिएजेंट्स को याद रखिए. रिएजेंट्स को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स का क्या यूज़ होता है वो ज़रूर याद रखिएगा. नाउ अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में. सो हाउ डू यू फाइंड बायोलॉजी? डू यू फाइंड इट ईजी? बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है. रीड NCERT अगेन लाइन बाय लाइन, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी के NCERT टेक्स्ट बुक से ही आते हैं. अगर आपने NCERT टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लिया तो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे. डायग्राम्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. इनके लेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड जितने भी साइंटिस्ट मेंशन है NCERT बायोलॉजी बुक के अंदर, सबको रिवाइज करना है. एंड आउटसाइड NCERT इस एरिया में अगर आप जाना चाहे, ज़रूरत नहीं है. कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूमेरिक डेटा यूज होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, HGP, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनल्स इन सेल बायोलॉजी एंड ऑर्गन्स इन फिजियोलॉजी. इन सब को NCERT से अच्छे से रिवाइज करना है. As I've already mentioned,
बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, आपको अच्छे से बायोलॉजी रिवाइज करना है टिल द लास्ट डे। सो एक इम्पॉर्टेंट टिप, सिलेक्शन आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कराता है, लेकिन रैंक्स आपको फिजिक्स ही दिलाएगा। अब बात करते हैं फेज 2, दैट इज अगले 11 to 20 डेज, अगले 10 दिन हम क्या करेंगे। हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखेंगे एवरी ऑल्टरनेट डे और हमारा मंत्र होगा टेस्ट, एनालाइज, इम्प्रूव एंड रिपीट। टेस्ट लिखने से आपको 3 आवर्स नीट एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस होगा। इससे यू कैन वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, स्पीड एंड बबल्स को फिल भी आप करेक्टली लिखने का एक्सपीरियंस पाएंगे। एक टिप दूं, ऑलवेज कंप्लीट द पेपर इन वन गो। बीच में ब्रेक्स नहीं लेना है, एक टाइमर ऑन रखिए एंड एक बार में पेपर को कंप्लीट कीजिए। डू नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन अनलेस यू आर 100% श्योर। नाउ खाली टेस्ट लिखने से भी कुछ नहीं होगा, यू नीड टू एनालाइज योर मिस्टेक। आपको वीक एरियाज पे फोकस करना है हर सब्जेक्ट में। Once you have identified the weak areas, now it's time to master it by going through the concept and practice questions from these topics. अब फिर से हम दूसरा मॉक टेस्ट लिखेंगे। So let's repeat the mantra. हमें टेस्ट लिखना है, एनालाइज करना है, इम्प्रूव करना है, फिर से टेस्ट लिखना है। ऑलराइट, सब बात करते हैं फेज 3, दैट इज लास्ट 10 डेज हम क्या करेंगे। वी गो थ्रू अ क्विक रिविजन, फाइनल बूस्ट है ये हमारा। सो नाउ वी विल फोकस ऑन रैपिड रिविजन्स ऑफ फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स एंड वीक टॉपिक्स एंड वी विल गिव डेली मॉक टेस्ट। अब ऑल्टरनेट डेज नहीं, अब डेली मॉक टेस्ट लिखेंगे अंडर एग्जाम कंडीशन। हम टाइम मैनेजमेंट में फोकस करेंगे, एक्यूरेसी में फोकस करेंगे और इससे हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, बॉडी क्लॉक को डिसिप्लिन करेंगे। Less stress and more practice will be our mantra. So the next 30 days can change your future. Stay consistent, stay positive, give your best shot. Remember, NEET सिर्फ एक stepping stone है आपके dream की तरफ. If you believe in yourself, then nothing can stop. So students, hope you found this video helpful. If you're studying in Extra Marks Enabled School, you already have access to lessons and tips like these under the School Integrated Program. And you can sign up to Extra Marks Learning app for live classes, practice, self-study and more. All the best for your exam.